नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तो है, पर अक्सर हम इस पर खुलकर बात नहीं कर पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ की। तो चलिए, इससे जुड़ी जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करते हैं और सही जानकारी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। पीरियड्स को लेकर कितने सवाल मन में आते हैं, है ना? जैसे कि क्या मेरा साइकिल नॉर्मल चल रहा है? या फिर ये दर्द हर महीने इतना क्यों होता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल घूमते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम इन्हीं आम लेकिन बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले पीरियड्स में दर्द और देरी की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि रोज़मर्रा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद कुछ गंभीर लक्षणों को पहचानना सीखेंगे, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग, और आखिर में बात होगी सही डाइट की जो बेहतर हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम बात करेंगे दो सबसे कॉमन परेशानियों की, जो लगभग हर किसी को कभी ना कभी होती ही होती है। पीरियड्स में दर्द और उनका लेट हो जाना। देखिए, ये समझना कि ऐसा होता क्यों है, इनको मैनेज करने का पहला स्टेप है। पीरियड्स का लेट होना, थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है ना? पर घबराने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। चलिए पता करते हैं। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन पीरियड्स लेट होने की कई वजह तो हमारी अपनी लाइफस्टाइल में ही छुपी होती हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, सोने जागने का पैटर्न बदलना, हमारा खान पान, और हाँ, कुछ हेल्थ कंडीशंस भी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो सवाल ये है कि हम इस पर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है अपने साइकिल को ट्रैक करना। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपनी रूटीन में योग या मेडिटेशन जैसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस जानी पहचानी परेशानी की, पीरियड क्रैम्प्स यानी ऐंठन की। कभी सोचा है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है और इससे फौरन राहत पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब दर्द शुरू हो जाए तो कुछ चीजें हैं जो तुरंत आराम दे सकती हैं, जैसे गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना, इससे मसल्स को आराम मिलता है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करने से भी ब्लड फ्लो बेहतर होता है। आप अदरक या कैमोमाइल जैसी हर्बल चाय भी पी सकते हैं। और हाँ, अगर दर्द बर्दाश्त से बाहर हो तो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, यानी कि रोजमर्रा की देखभाल। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी छोटी छोटी आदतें पीरियड्स के दौरान कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। तो चलिए कुछ आसान से क्या करें और क्या ना करें देख लेते हैं। सबसे जरूरी है खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना, हरी सब्जियां और फल खाना। दूसरी तरफ कोशिश करें कि ज्यादा नमक, कैफीन और जंक फूड से दूर रहें। और हाँ, खाना बिल्कुल ना छोड़ें, शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। कई बार हम अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पीरियड्स के अनुभव को और भी मुश्किल बना सकती हैं। तो चलिए इन आम गलतियों को जानते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। इनमें सबसे बड़ी गलतियां हैं साफ सफाई का ध्यान ना रखना, अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर करना, बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेन लेना, और सबसे जरूरी, पूरा आराम ना करना। एक बात याद रखिएगा, अपने शरीर का ध्यान रखना कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। अब हमें एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करनी है। देखिए, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनमें से एक है हैवी ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हैवी ब्लीडिंग, जिसे मेडिकली मेनोरेजिया कहते हैं, सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है, जैसे फाइब्रॉइड्स या हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हेवी ब्लीडिंग का असल में मतलब क्या है? मेडिकल भाषा में, अगर आपको कई घंटों तक हर घंटे पैड या टैम्पोन बदलना पड़ रहा है, या फिर बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स पास हो रहे हैं, मतलब करीब एक सिक्के के साइज के या उससे भी बड़े, तो इसे हेवी ब्लीडिंग माना जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस लक्षण को कभी भी नजरअंदाज ना करें। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इसे नॉर्मल समझकर टालें नहीं। यह आपके शरीर का एक सिग्नल है कि उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकता है, और वो है हमारा खान पान। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर इस पर पड़ता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। तो पीरियड्स के दौरान कौन सी चीजें खानी चाहिए? सबसे पहले आयरन से भरपूर चीजें जैसे पालक और दालें, ताकि एनर्जी बनी रहे। ओमेगा 3 वाली चीजें जैसे मछली या अलसी के बीज सूजन कम करने में मदद करते हैं। और हाँ, ताज़े फल, सब्जियां और ढेर सारा पानी, ये तो ओवरऑल हेल्थ के लिए हमेशा ही बेस्ट हैं। तो आज की सारी बातचीत का सार एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा है, अपने शरीर की सुनना। अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल पाने की तरफ पहला कदम है।
सच में बेहतर सेहत की चाबी यही है। तो अंत में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या हम सच में अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनने के लिए वक्त निकाल रहे हैं? शायद एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम हमारे अंदर से ही शुरू होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।